हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम मैथ का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल बताते हैं जो आपका एग्जाम में पूछेगा ही, और यही पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और भी जो है सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिए हैं, जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7x² प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक। देखिए 7x² प्लस 6x माइनस 2, x का गुणांक पूछे तो x के आगे जो है वही लिखेंगे, 6 है। अगर इसी में पूछ देता है x² का गुणांक तो यहाँ 7 है तो 7 हो जाता। समझ गए? अचर पद पूछता तो 2 होता। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? बहुपद इनमें से कौन है एक चर में? जैसे ये तो बहुपद है ही नहीं। एक चर में बहुपद कौन है? एक चर में बहुपद कौन है? ये है आपका बहुपद एक चर में। ये कैसा बहुपद है? x² माइनस 2x प्लस 5। ये कैसा? चलो देखो, x² माइनस 2x प्लस 5 इसका बहुपद कैसा है? देखिए घात 2 है तो ये द्विघाती होगा। अगर घात 1 रहता तो रेखिक, घात 3 रहता तो त्रिघाती। अब चलो आगे देखते हैं। इसका मान पूछा है a² माइनस b², a प्लस बी, ए के जगह है 99, बी की जगह 98 इंटू ए माइनस बी। अब देखो क्या होगा, 99 और 98 को जोड़ो 197, और यहाँ कितना होगा 1, तो आ जाएगा आपका आंसर सी नंबर, 4 का सी, 197 ही होगा बिल्कुल। बिंदु इतना और इतना स्थित है। देखिए ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। तो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बिंदु? तो ये x y, ये अलग चतुर्थांश, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, सब अलग अलग चतुर्थांश में है। तो ये होगा एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अगला x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। x अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो y हो जाएगा, x अक्ष से दूरी जब पूछेगा तो y हो जाएगा। y कितना 5। रेखा पर कोई बिंदु, यहाँ छूट गया है, एक्स वाई रेखा पर कोई बिंदु कैसे है? x बराबर y कब बराबर होगा? यहाँ बराबर होगा। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6, यहाँ भी 6 आएगा, x का मान 2 और y का मान 2 रखेंगे। यहाँ भी 0, 3 दूनी 6, 6, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो समांतर रेखाओं की ढलान होती है। दो समांतर रेखाओं की ढाल कैसी होती है? ये होती है एक तरफ से समान, ये होती है समान। चलिए अगला देखते हैं। और भी आप लोग मैथ का जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसको देख लीजिए, 4 से 5 वीडियो आप लोग देखिए, मैथ में आपका 40 में 40 आ जाएगा। और कल आपका एक फार्मूला का इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। जिस आयत की सभी भुजा बराबर है उसको क्या बोलते हैं? ये अगर आयत है और सब भुजा बराबर है तो इसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। अगला, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। और 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री को समकोण, 90 से अधिक 180 से कम ये अधिक कोण होगा। और दो कोणों का योग 90 पूरक, दो कोणों का योग 180 संपूरक, इतना आपको याद रखना है। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक का आधा है? तो देखिए इसको बनाना पड़ेगा। संपूरक का आधा पूछा है तो माना कोण बराबर x, तो इसका संपूरक क्या होगा? संपूरक अगर होगा तो 180 माइनस एक्स, क्योंकि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री है संपूरक। तो क्या बोला है? उस कोण की माप जो अपने संपूरक का आधा है, तो इधर 2x हो जाएगा, यह माइनस में है प्लस, बराबर 180, तो x बराबर 180/3, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा आपका। 60 डिग्री दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। दो सर्वांगसम आकृति होती है, दो सर्वांगसम आकृति जो है वो समान होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है तो क्या होगा? PR किसके बराबर होगा? यहाँ AB बराबर PQ, BC बराबर QR, और तो आगे देखिए क्या होगा, PR पूछा है तो PR जो है किसके बराबर होगा? AC के बराबर। किसके बराबर? AC के बराबर। तो A नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3, 1, 6, 5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो x से गुना कीजिए, 3x, 1 गुना x,
6x 5x, मैंने x का मान निकालना है, यही सबसे छोटा कौन है। तो 6 5 11 12 3 15x बराबर 360, तो x बराबर 360 बटे 15, 15 दूनी 30 बचा 6, 15 चौका 60, 24 डिग्री। कितना है 24 डिग्री। आगे एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ए बी सी डी कोण दिया है। यदि कोण डी 125 है तो ए क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है, ये भी 125 होगा, यहाँ से यहाँ भी 180 होता है, तो 180 में 125 अगर घटाएंगे तो 55 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा। चलिए आगे चलते हैं। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, जैसे यहाँ है, फिर एक इसी तरह है, जैसे हाँ फिर एक इसी तरह है, आधार समान है, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, क्षेत्रफल भी बराबर होगा, मतलब 1:1 होगा। वृत्तखंड एक चाप तथा क्या होता है, वृत्तखंड में एक चाप होता है और दूसरा क्या होता है, जीवा होता है, दूसरा जीवा होता है। चलिए आगे चलते हैं। वृत्त के जीवा की लंबाई, चलिए जैसे ये एक वृत्त है, इसके जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या जैसे है 5, 8 है, तो अगर इसको केंद्र से दूरी पूछा यही होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4। देखिए एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर घटाएंगे तो लंब निकल जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर √9, मतलब 3 आया। कितना आंसर आया, 3 आया आंसर। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, ये आप लोग सब जानते हैं, एक समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। यदि ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई है, तो आप लोग जानते हैं जैसे ए बी सी त्रिभुज की भुजा है, तो ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी से बड़ा होगा, मतलब ये होगा आपका 21 का ए बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर, 22 कहाँ गया, हाँ। कोण का समद्विभाजक क्या होता है, समद्विभाजक मैंने 2 बराबर भाग में बांटता है, तो कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। 10 डिग्री भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल नहीं। समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होती है, परिमाप 3 ये हो जाएगा, तो 3 × 10 या 10 जोड़ 10 जोड़ 10 30, बिल्कुल इजी है ये। क्षेत्रफल पूछता तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। हीरोन का सूत्र भी इसमें पूछ सकता है आपको। हीरोन का सूत्र में एस क्या, देखिए आ गया, एस माने त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2, परिमाप होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2 कर देंगे। हीरोन का सूत्र से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है घन का, तो घन का किनारा क्या होता है ए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², कुल पूछता तो 6a², पार्श्व पूछा है तो क्या होगा 4a²। आगे चलते हैं। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होता है 110 होता है, लेकिन कैसे निकालते हैं, L1 + L2 बटे 2, मतलब 100 + 120 बटे 2, 220 बटे 2 आ गया ना। वैसे भी 100 और 120 के बीच 110 है। माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य मतलब होता है राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़िए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। आप लोग बोलिएगा जीरो का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वो काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है तो किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। अब सबको जोड़िए, ये सबको जोड़ेंगे तो 28 बटे 10 आएगा, मतलब 2.8। माध्य मतलब होता है राशियों का कुल योग बटे राशियों की कुल संख्या। चलिए अब आगे देखते हैं। आंकड़ों इतना का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, जो कि ऑलरेडी दिया है, तो ये आसान है, 8 आएगा। वैसे भी इसका फॉर्मूला आता है 5 है तो n+1/2 दोवां पद, विषम संख्या है तो, और नियम क्या है, इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो 6/2 माना 3वां पद, 3 नहीं 3वां पद जो कि 8 है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर। एक असंभव घटना की प्रायिकता है 0 है। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या। सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे, 2 सिक्का है, सॉरी, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेड और टेल आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है सिक्के को उछालने पर। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या है, एक बार उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, समझ गए, दूसरा बार भी यही आ सकता है टेल या हेड, तो 4 हो जाएगा परिणाम इसका।
निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए हम नियम बताए थे आपको, एक नियम बताए थे, अगर हर 5 का गुणज है, जैसे 5 गुना 5 तो शांत, 2 गुना 2 फिर शांत, या 2 और 5 दोनों रहे शांत, बाकी अशांत। डायरेक्ट बहुपद इतना का शून्यक, शून्यक कैसे निकालेंगे, 32 नंबर देखिए, शून्यक कैसे निकालेंगे, 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, 2/3 सी नंबर। अब गुणनखंड करना इसका, 6x² + 5x - 6, 6 के 36 होता है, 2 से कटेगा 18 बार में, 3 से कटेगा 3 6 18, 3 से कटेगा 2 बार में, 9 और 5, 6 के 36 होता है, 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 तिया 9, तो 6x²। 5 को क्या लिख सकते हैं, 9 में 4 घटेगा 5, 9 में 4 घट, चलिए 9 में क्या करें, 9x में 4x घटा देते हैं तब ना आएगा 5, 6x² लिख लिए, 5 को लिखें 9 - 4 -6, यहाँ कॉमन होगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 से 6 भी कटेगा और 3 से 9 भी कटेगा, 3x, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 कॉमन, x - 2x माइनस +3, तो एक आंसर होगा 3x - 4 और एक आंसर होगा 2x + 3, 2x + 3 और 3x - 4, 2x + 3 3x - सॉरी ये गलत हो गया आपका, 33 नंबर आंसर तो ये होगा। देखिए फिर से बना देते हैं, 6x² + 9x - 4x - 6, तो 3 कॉमन लेते हैं, 3x, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर -2 कॉमन लेते हैं, 2x + 3, तो एक आंसर होगा 3x - 2 और दूसरा 2x + 3, इसलिए ये हुआ। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। भुज निकालना है, भुज कोटि तो आप लोग जानते हैं, x वाला होता है भुज और y वाला होता है कोटि, तो भुज पूछा है तो x वाला -2। चलिए आगे, ये होता है शुरू वाला x और ये होता है y, मान निकालना है आपको, तो देखिए मान कैसे निकालेंगे, मान देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे 3y है तो y की जगह क्या है आपका 4 बराबर a, x की जगह क्या है 3, ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है, 3 चौक 12 -7 बराबर 3a, तो 5 बराबर 3a, तो a बराबर 5/3, a बराबर कितना है 5/3। 55 का पूरक कौन बताए थे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक बोलते हैं, तो 35 डिग्री आ जाएगा आपका। 36 का क्या हो जाएगा आपका 35 डिग्री हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 37 नंबर, त्रिभुज ABC में AB जो है BC के बराबर बना लेते हैं, ABC, त्रिभुज ABC में जो है AB जो है BC के बराबर है, कोण B अगर 70 है तो कोण A क्या होगा, ये 70 तो ये भी 70, दोनों 70 होगा, क्योंकि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर, तो ये घटा दीजिए 180 में 70 70 140 गया तो 40 डिग्री, 37 हाँ 37। ये थोड़ा दूसरा तरीका बनेगा, त्रिभुज ABC में AB जो है वो BC के बराबर है, सॉरी कोण B है 70, हाँ तो ये दोनों मिला के होगा, मतलब ये 70 है और ये दोनों मिला के होगा, तीनों मिला के 180 होता है, तो 70 प्लस ये दोनों मिला के होगा 180, मतलब 180 में अगर 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री, अब दोनों मिला के होगा तो 55 डिग्री करके आंसर होगा, इस तरह बनेगा। सॉरी गलत हो गया था, वो दूसरा त्रिभुज में बनेगा उस तरह। एक चतुर्भुज का 3 कोण इतना चौथा नहीं निकलेगा, 360 होता है चौथा, तो सबको जोड़ दीजिए, 75 दूनी 150 में 90, 150 में 90 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, मतलब 120 डिग्री। 38 का क्या होगा D, 39 नंबर, 39 में 5 की बारंबारता पूछा है, मतलब 5 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार रिपीट हुआ है ना, तो 7 आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिए, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार प्राप्त होता है पट, तो चित्त की प्रायिकता 100 बार उछालें 60 बार पट प्राप्त हुआ, तो चित्त कितना बार प्राप्त होगा 40, तो प्रायिकता 40/100।
40/100 कटा भी सकते हैं तो 2/5 भी आएगा। और एक दो फार्मूला आप लोग याद रखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना या जो घटना घटित नहीं हो सकता उसकी प्रायिकता कितना होगी, 0 होगी। और प्रायिकता कौन नहीं होगा, जैसे जिसका हर छोटा है वो प्रायिकता नहीं होगा, 0 वाला नहीं होगा और माइनस वाला भी नहीं होता है, याद रखना। और माध्य माध्यक बहुलक आप सीख लीजिएगा। माध्य कैसे निकालते हैं, राशियों का कुल योग, राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। अब माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं अगर विषम संख्या है तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख के बीच वाला, बीच में क्या है 7 गो है तो 3 गो उधर 3 गो उधर छोड़ेंगे, बीच वाला 9 गो है 4 गो उधर छोड़ेंगे 4 गो उधर, बीच वाला इस तरह भी निकाल सकते हैं। और सम संख्या रहे तो जैसे इसका माध्यक पूछ दे, इसका पूछ दे तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे 2 2 3 4 6 8। देखिए इसका 2 तरीका है, पहला ये दोनों छोड़ के इसको ले जाइए, 3 जोड़ 4/2 मैंने 7/2 मैंने 3.5। और दूसरा तरीका क्या है, n/2 प्लस n/2वां पद। अब बहुलक जानते हैं जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो, जैसे 2 3 4 6 2 5, इसमें बहुलक पूछे 2 सबसे अधिक बार आया है तो ये सबसे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग चैनल पे बने रहिए, आपको एक वीडियो में पूरा फार्मूला मिलेगा और उससे 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।